वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, जिन लोगों का भी अपनी ज़िंदगी में अपने समवन स्पेशल के साथ, अपने पार्टनर के साथ किसी भी रीज़न से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा या कम होता है, इन एंड आउट कांटेक्ट है, तो वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशन है, या आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो। ऑल राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो कार्ड्स सबसे पहले निकल कर आए हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन करंटली आपके साथ इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बहुत ठंडा पड़ गया है। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, पैशन और एक क्यूरियोसिटी उनको इस रिलेशन में आपकी तरफ से दिखती थी, अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हो और कहीं ना कहीं आप अपनी फुल पावर में हो। आप अपनी लाइफ के अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और शायद उसी वजह से आप इस पर्सन के लिए अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको वेट है कि जो एनर्जी आप इस रिलेशन में डाल रहे थे, अब पर्सन की बारी है कि वो आपको इस रिलेशन के लिए कुछ करके दिखाएं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपका ऑलरेडी टूट चुका है और ये हो सकता है पिछले 1 से 1.5 साल में ये कनेक्शन आपका टूटा हो। आप लोगों के लिए मई का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, फरवरी, अक्टूबर और दिसंबर, ये कुछ महीने हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आपका इस पर्सन से इन महीनों में रिलेशन टूटा हो या फिर आप इस पर्सन से इन महीनों में पहली बार ज़िंदगी में मिले हों, तो ये पर्सन ना अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने ना इनका साथ छोड़ दिया है और आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा देखकर जेलस भी कर रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है, उनको जलन हो रही है और कुछ हफ्तों से ये आपकी गतिविधियों पे नज़र रख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर आपके दोस्तों से अपने और आपके रिलेशन के बारे में कोई ऐसा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो आप तक पहुंच जाए। अगर आप दोनों की बात इन्होंने बंद की थी, तो अब यही चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में ये अपना प्यार भरा रोमांटिक ऑफर लेकर अपने इमोशनल फीलिंग्स को आपकी तरफ पूरी तरह से एक्सप्रेस करें, खुलकर बताएं ये जो भी फील कर रहे हैं। सेक्सुअल और फिज़िकल अट्रैक्शन भी इनको आपसे काफ़ी ज़्यादा है और इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो फिज़िकल अट्रैक्शन को दिखा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि आपकी ब्यूटी में इनको इंटरेस्ट नहीं है, आप इनको सुंदर नहीं दिखते, या आपका जो रंग रूप है, कद काठी है, आपका फिज़िकल अपीयरेंस है, वो इनको पसंद नहीं है, तो ये बात तो ना आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। बिकॉज़ ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो मुझे ये दिखा सके कि आप इनसे किसी भी तरह से या किसी भी रूप में कम हो। इनके कुछ दोस्त आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी लाइकिंग आपकी तरफ है और शायद ये पर्सन अक्सर आपके बारे में जब उनसे कोई बात सुनते हैं तो इनको ना जलन होती है और एक मन में आपके पास दोबारा लौटने का ख्याल भी आता है। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, कोई थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा है, तो ये उस इंसान से ना अपने कनेक्शन को फुलफिलिंग नहीं मानते। फुलफिलिंग कनेक्शन वहाँ पे इंसान को फील होता है जहाँ पे उसको कंफर्ट लगता है, जहाँ पे उसको इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है, मन में सुकून और शांति का अनुभव प्राप्त होता है।
कि हाँ, मैं जैसा इंसान चाह रहा था मुझे वही पर्सन मिला है जिसने मुझे प्यार भी दिया है, जो मेरे नखरे मेरे ड्रामे भी सहन कर लेता है, मुझे मनाने की कोशिश भी करता है और मुझे छोड़ के भी नहीं जाता। तो अभी ना ये पर्सन इसी एनर्जी में है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे दर्शक हैं, आपका ना हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिव है एंड आप अपने चक्रास पे ध्यान दे रहे हो। काफ़ी टाइम से आप YouTube की रीडिंग्स को फॉलो करते होंगे या YouTube की वीडियोस देख देख कर आपने गाइडेंस को लाइफ में अपनाना शुरू किया है। और जब से आप रीडिंग सुन रहे हो या टैरो में इंटरेस्ट ले रहे हो या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो, आपने ना छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में देखने शुरू कर दिए हैं और ये आपकी इनर ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ में जुड़ जाते हैं या हम इस तरह की जो टीचिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं लाइफ की, उसको समझना शुरू कर देते हैं और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, रेगुलर हम वीडियोस को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से ना नेगेटिविटी भी जाती है, वो नकारात्मक एनर्जी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान सारा दिन पॉजिटिव नहीं रह सकता। कोई भी आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल मेंटोर है, कोई गाइड है, कोई रेकी हीलर है, कोई लाइट वर्कर है, कोई स्टार सीड है, कोई इंडिको चाइल्ड है। लाइफ में ना सबको चैलेंज आते हैं। अगर आपको लगता है कि टैरो रीडर्स की लाइफ में चैलेंज नहीं है या उनको परेशानी नहीं आती या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं आता, तो ये कतई सही नहीं है। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं एक टैरो रीडर भी हूँ और कई सालों से इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हूँ। तो उतार चढ़ाव हर एक इंसान के जीवन का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिससे उसको गुजरना ही पड़ता है। तो मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसा होगा आप दोनों की लाइफ में कि अगर आप इन सभी चीज़ों से जुड़े रहोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को अगर आप वैल्यू करोगे, इम्पोर्टेंस दोगे, तो ये आपकी लाइफ में आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगी। आपके कनेक्शन में जो भी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आपको खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इससे आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा, आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव होगा और ये चीज़ आपके पार्टनर को भी फील होगी बिकॉज वो आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में है। तो नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपकी पावर को देख रहे हैं एंड उससे मैस्मराइज्ड है कि इनसे दूर होकर आपने अपनी लाइफ में कितना शाइन एंड ग्रो किया है और ये ग्लो आपकी ज़िंदगी में इनके दूर जाने से ही आया है। इनको जेलस इस बात की भी है कि आप पलटकर इनको भाव नहीं देना चाहते और ये उसी अटेंशन के लिए मरे जा रहे हैं। क्योंकि ये बंदा जो है आपका पार्टनर या ये बंदा या बंदी, चाहे ये मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, इनमें ईगो बहुत है, ये घमंडी इंसान है। लेकिन आपकी पावर के आगे इस पर्सन का घमंड टूटा है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और पलटकर उस पर्सन की ईगो को हम ज़्यादा हाई नहीं करते, तो उस इंसान को ना अपनी समझ आ जाती है कि मेरी जगह क्या है। हमेशा इंसान पावर और स्टेटस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में बहुत ऊंचा बन जाए। और जब आप किसी को प्यार करते हो, अगर आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हो, सामने वाले के साथ किसी और का कंपैरिजन करते हो जो इन्होंने किया आपके साथ, तो मैं यहाँ पे ना मल्टीपल सिनेरियोज देख रही हूँ। एक तो वो लोग हैं जिनके पार्टनर हमेशा आप में गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, उनको हमेशा आप ही की गलती नज़र आती है। अगर वो खुद भी गलती करेंगे तो आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, आप ही को ब्लेम कर देंगे और आपको नहीं समझ आती ऐसा क्यों करते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपनी एक्स
रिलेशन में जो भी उनकी लाइफ रही है, जो उनका अनुभव अपने पुराने रिलेशन से रहा है, हमेशा आपको उसके साथ कंपेयर करते होंगे कि मेरी एक्स वाइफ ऐसी थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ऐसी थी, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ऐसा था, या मेरा एक्स हस्बैंड ऐसा था। तो ये बातें आपको अंदर ही अंदर चुभती भी हैं, आपको दर्द भी पहुंचाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको चिढ़ मचती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, इरिटेट होते हो आप। तो ना शुरू से आपका जो रिलेशन है बहुत कम लोगों के लिए स्मूथ रहा है, बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इन्हें पहली बार मिले हो तब से लेकर अभी तक हर दिन आपके साथ इनकी कोई खिटपिट, कोई नई बात पे लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट, या किसी तीसरे को लेकर बहस हो जाना, शक करना, डाउट करना, आपको कंट्रोल करना, आपके डिसीजंस में अपनी अप्रूवल या एक्सेप्टेंस ना देना। और आपको लगता था ये बस अपने बारे में सोचते हैं, कभी मेरे दिल का हाल क्या है, या मैं उस चीज़ से खुश हूँ नहीं हूँ, कभी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये चीज़ें मुझे आपके ना रिलेशन में नज़र आ रही हैं। एंड मैं सभी के लिए तो नहीं कहूँगी कि ये सारी आपकी जो एनर्जी है वो सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट करेगी, नहीं, क्योंकि ये केवल जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं आपको वही रखना है। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं है, तो आप उसे जाने दें, वो किसी और देखने वाले की एनर्जी होगी। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट अभी नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है। कोई थर्ड पर्सन, वो इनके घर वाले हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, घर के वो बड़े लोग जो इनकी लाइफ का पर्सनल डिसीजन खुद लेते हैं, जैसे शादी किसके साथ होनी चाहिए, अपने ही समाज में हो, अपनी ही जाति में हो, अपने ही धर्म में हो। तो वो जो टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिलीज़ होती हैं, उनकी ट्रेडिशनल सोच है और एक रिजिडिटी है लाइफ में कि हमारे बेटा या बेटी की शादी वहीं पर हो जहां हम देख रहे हैं। और ये रिलेशन इसीलिए भी ख़राब हुआ है आपका, जहां पे आपके पर्सन ने शादी के कमिटमेंट को तोड़ा है। आपसे वादा कर लिया, लेकिन निभाने की जगह आपको अकेला छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ गए या कहीं और शादी कर ली। लेकिन आप आज भी इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे एंड कॉन्टिन्यूसली आप इनके बारे में सोचते रहते हो, क्योंकि आप इनके उस दिए हुए ज़ख्म को नहीं भर पा रहे जो आज तक आपके दिल में लगा हुआ है। तो मुझे कुछ लोगों का ये रिलेशन ऑलरेडी एंडिंग दिखा रहा है कि मतलब आपकी लाइफ से वो इंसान जा चुके हैं, लेकिन आप उस एंडिंग को, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से भाग रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको कई सारे साइंस दिखाए हैं, इंडिकेशंस दिए हैं और रियलिटी से सामना करवाया है। तो अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी से शादी कर चुके हैं, किसी ऐसे रिलेशन में जा चुके हैं जहाँ पर इन्होंने क्लियर आपको बोल दिया कि प्लीज़ आप मूव ऑन कर जाओ, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आप लोगों के कार्ड्स देखकर आपको बताना है। मैं यहाँ पे किसी को जनरल रीडिंग्स के ऊपर परफेक्ट गाइडेंस या परफेक्ट सोल्यूशन नहीं देना चाहती, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए नए टैरो रीडिंग्स को सुनते हैं एंड वो वीडियो में जो सुनाई दे रहा है उसी के ऊपर अपनी लाइफ का डिसीजन ले लेते हैं कि मेरा पार्टनर पक्का चीटर होगा, मेरे पार्टनर ने पक्का मुझे थर्ड पार्टी में डाला होगा, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली, या मैं तो उसको सबक सिखा कर रहूँगी। तो ये ना आपको आने वाले टाइम में कुछ हिडन चीज़ें भी रिवील होंगी, सो आपको ना वेट करना चाहिए। बाकी ये पर्सन आपको लेकर डाउट की एनर्जी में है और अपने घर की किसी मदर फिगर, जो इनकी बड़ी बहन भी हो सकती है, इनकी माँ भी हो सकती है, इनकी बड़ी घर में दादी हैं, बड़ी ताई हैं, बड़ी चाची या भाभी हैं, उनसे काफ़ी डरते हैं। उनके सामने आपको ले जाने से इनका मन घबराता है। मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो अभी मेरे सामने आपके पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेजेस आए हैं जो रीडिंग के दौरान जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम मुझे चैनल्ड हुए थे, एंड आई होप ये रेजोनेट करे आपके साथ। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का, आई मिस आवर लास्ट मीटिंग। तो लास्ट मुलाकात, पिछली मुलाकात इनकी आपके साथ जहाँ भी हुई है, वो टाइम, वो डेट और वो मेमोरी, वो याद, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आजकल के दिनों में इनका जो हाले दिल है वो आपके साथ उन पुरानी यादों को दोबारा से तरोताज़ा करने का है, दोबारा उस टाइम को ये वापस लाना चाहते हैं जो इन्होंने ही अपनी गलतियों से गंवाया है। तो मुझे लगता है इस पर्सन को ना रिग्रेट तो है, पछतावा तो है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको कबूल करने से डरते हैं। और थोड़ा ज़िद्दी पर्सन है आपका पार्टनर। जैसे कार्ड्स आए हैं ना मेरे सामने, वो मुझे यही दिखा रहे हैं। ये लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, इनका जो ज़िद्दी एटीट्यूड है वो इनको कई बार रोक देता है आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले पाएँ, या आपकी तरफ फिर से ये उसी एटीट्यूड में आ जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उसको आना होगा तो वो खुद ही आएगी या आएगा। तो कभी कभी मुझे लगता है ये ऐसी हरकतें कर देते हैं जो सोची समझी नहीं होती, अचानक कुछ डिसीजन ले लिया और बाद में उस डिसीजन को लेकर रो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उसे मेरी लाइफ में भेजो। तो कुछ लोगों के साथ तो आपका इनका जो कनेक्शन है वो आगे दोबारा बनेगा, लेकिन ऐसे भी कार्ड्स हैं जो ब्रेकअप दिखा रहे हैं, टोटल एंडिंग दिखा रहे हैं, ख़त्म हो गया ये रिलेशन, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पे कोई भी बनी बनाई रीडिंग नहीं कर रही। आपके कार्ड्स में मुझे कुछ ही लोगों का दोबारा रिकन्सिलेशन या दोबारा इस रिश्ते में वापस आना दिख रहा है, लेकिन बाकियों के लिए टू बी वेरी स्ट्रेट एंड फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि वो आपको उस तरह का प्यार दे पाएंगे जो आप उम्मीद लगा रहे हो। अगर आप शादी सोच रहे हो, कमिटमेंट सोच रहे हो, एक लंबा फ्यूचर देख रहे हो उनके साथ, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये पर्सन अपनी लाइफ के उस स्पिरिचुअल फेज़ में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर इनकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। और जब कार्मिक क्लिनजिंग होती है तो उसके बाद इंसान एंटर होता है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। एंड जब वो अवेकन हो जाता है, जब उसको समझ आ जाती है कि उसकी लाइफ में कार्मिक लोग क्यों आ रहे हैं, वो क्यों स्पिरिचुअल नहीं बन रहा या बन रही, तो कुछ टफ लेसन्स, कुछ हार्ड लर्निंग्स इन्होंने लाइफ से सीखनी है। और उसी के बाद ये पर्सन एक प्योर सोल में बदलेंगे, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाएंगे, और तब इनको पता लगेगा कि मेरी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है वो किस पर्सन के साथ है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इनकी लाइफ में मस्ती मजाक और लाइफ को सिर्फ इन्जॉयमेंट की तरह लेते हैं, टाइम पास की तरह लेते हैं। फ्रेंडशिप्स बनाना, नाइट आउट्स करना, हैंग आउट करना, कुछ टाइम का रिलेशन बनाना और उसके बाद कैजुअल डेटिंग में फिर चले जाना। तो ये फेज़ ये ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर श्योरली मुझे लग रहा है आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इट विल बी ए स्लो प्रोसेस। एंड मुझे लगता है बहुत लोग फेडअप हो जाएंगे, इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर पाएंगे और बीच में ही गिव अप कर जाएंगे। तो अगर आपको इनका वेट करना है आप कर सकते हो, बट बहुत स्लो एनर्जी है। और अगर आप ऑलरेडी बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, थक चुके हो, रीडिंग्स देख देख के पक चुके हो, तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करो, कंसंट्रेट करो, अपनी हीलिंग को बढ़ा दो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा दो, अपने इनर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करो। एंड जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आपका इंट्यूशन कहता है, उसको सुनो एंड उसके अकॉर्डिंग लाइफ में कोई माइंडफुल डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाओ। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं यू शुड वेट, आपको इंतज़ार करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के
नाम का जो है मुझे फर्स्ट लेटर भी नज़र आ रहा है, जो लोग कम बैक करेंगे, जो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो पहला लेटर है लेटर क्यू, वी ए एम ओ एल सी जे वाई एफ यू डब्ल्यू जेड एच एक्स और लास्ट यहाँ पर है लेटर ई। तो ये कुछ इनके इनिशियल्स हैं या अल्फ़ाबेट हैं जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर होगा। लास्ट नेम नहीं है, ना ही ये सरनेम है। और अब इनकी राशियाँ मेरे सामने आई हैं, जिनका आपको विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है, या इनसे जुड़ी कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। तो इनकी जो राशियां होंगी स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं फायर एलिमेंट की तीनों राशियां, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद वाटर एलिमेंट का एक ही साइन है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट के दो साइंस हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, कन्या और मकर राशि। एंड एयर एलिमेंट में तीनों साइंस निकले हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये राशि वाले आपके पार्टनर हैं, तो इनका आपकी तरफ आने का जो भी प्लान होगा वो जल्दी होगा। वो किसी भी रीज़न से आए, चाहे कोई आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, चाहे इस पर्सन का कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है, चाहे इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है और उसके बाद इन्होंने आपके इमोशनल लॉस को फील किया है, आपसे दूर जाने का अगर इनको पहले पछतावा नहीं था, तो शायद किसी थर्ड कनेक्शन में जाने के बाद इस पर्सन ने आपको और उस थर्ड पर्सन को कंपेयर किया है, दो लोगों के बीच में तुलना की है और इनको लगा है कि नहीं यही ठीक है, इसी के पास वापस जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा इनको यूनिवर्स का वेकअप कॉल भी आ सकता है कि उठो, आंखें खोलो, आपके जीवन में एक ट्रू लव है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है और आपके लिए जो हमेशा से अवेलेबल है, आपको प्यार देने के लिए, आपको संभालने के लिए और आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपको डेफिनेटली एक चांस देना चाहते हैं, या फिर ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा हो सकती है, या तो आप इन्हें मौका दोगे या ये मौका मांगने वापस आएंगे। ये सब आपकी लाइफ में होगा और ये इसलिए भी होगा क्योंकि ये आपका कनेक्शन जो है गाइस, वो एक सोलमेट कनेक्शन है, जिसमें आपका एक स्पिरिचुअल साइकिल चल रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है। फिर यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए मैसेज चैनल्ड हो रहा है जो लोग अपने पर्सन से अभी रिसेंटली मिले थे, कुछ हफ्तों पहले दोबारा कांटेक्ट हुआ था, लेकिन अभी फिर किसी थर्ड पर्सन के कारण वो आप में थोड़ा ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है या वो लाइफ में बहुत बिजी हैं। तो इस पर्सन के लिए जो यहाँ मैसेज है, मतलब ये आपको क्या कह रहे हैं, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये आपको कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी में आगे मत बढ़ो, किसी और इंसान के साथ डिसाइड मत करो कि आपने उनके साथ रिलेशन में जाना है या शादी करनी है, बिकॉज़ हो सकता है ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन शादी जैसे डिसीजन को ये टाल रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर ना वर्किंग नहीं है, अपने वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या अगर कहीं पहले जॉब करते थे तो वो इनका जॉब चला गया, या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में कार्मिक आउटकम इनको मिला है, कोई ऐसा रिज़ल्ट इनको मिला है जो इनके फेवर में नहीं रहा और इन्होंने आपसे टाइम मांगा होगा कि मुझे कुछ महीनों का टाइम दो, मैं सब कुछ सही करके आपकी ज़िंदगी में आपका हाथ मांगने आऊँगा, शादी के लिए आऊँगा या तुम्हारे घर में बात करूँगा। कुछ तो हुआ है। तो मुझे ना इनके फाइनेंसेस में भी और बिजनेस प्लान्स में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई सेटबैक नज़र आ रहा है, कोई झटका इनको मिला है, लेकिन ये क्लियरली आपसे बता नहीं रहे। हो सकता है ये पहले बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे थे
या कोई लॉस इन्होंने रिसेंटली फेस किया है, कोई पार्टनरशिप में लॉस आ गया, कोई चलता हुआ काम बंद हो गया, या फैमिली वालों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो कुछ तो है जो मिस्टीरियस है एंड अभी भी आपसे हिडन है, बट सूनर और लेटर ये चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी। आखिर वजह क्या थी, इन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा था। तो मुझे जो नज़र आया मैंने आपको आज बता दिया है। तो ये उनकी नो कांटेक्ट में आपके प्रति फीलिंग्स हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन का अगला एक्शन अगले 2 दिनों से लेकर आने वाले 40 डेज़ में होगा। नंबर 2 और नंबर 4 आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है या लकी नंबर हो सकता है। और बाकियों के लिए ये भी है कि अगर 2 महीने भी लगे किसी किसी के रिलेशन में, तो वो 2 महीने का वेट आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन के साथ हैप्पीनेस भी देगा कि अगर ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो ये जब भी वापस आएंगे लाइफ में तो कुछ फाइनल डिसाइड कर कर ही आएंगे, फिर टेम्परेरी आना जाना नहीं होगा। तो आई होप गाइज ये रीडिंग ने आपको कुछ इंसाइट्स दिए हों। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड इसी तरह की मज़ेदार, दमदार और नई नई वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी दिया करो। कमेंट तो हमेशा करना है, और कमेंट करके रीडिंग क्लेम हो जाती है, साथ के साथ आपकी एनर्जीज चैनल से कनेक्ट रहती हैं। तो इसी के साथ यहाँ ख़त्म करूँगी मैं आज का वीडियो, और अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगी आपको बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।